दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसा होती हैं जो कुछ अपने फोन का जो लॉन्च होने का टाइम या फिर बाद में भी छुपाती हैं ताकि जो कस्टमर जो बायर है उनको पता ना चले। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको सारी ट्रिक बताऊंगा जो मोबाइल फोन की कंपनियां छिपाना चाहती हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा के अपने फोन जो है सेल करने दें। लेकिन आज को आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इससे बच सकते हैं और आप इस जाल में फंसने से बिल्कुल बच जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरुआत। सबसे पहले बात गाइस आपको बता दूं, बहुत सारी कंपनियां ऐसा बोलते हैं कि मेरे भाई इतना अच्छा सा कैमरा, इतना मेगापिक्सल कैमरा है, भाई इतना मेगापिक्सल कैमरा है। तो कैमरा में मेगापिक्सल का जैसा आपको बता दूं, चाहे 1 किलो आम में आप 2 बड़े बड़े आम रख दो और चाहे 1 किलो आम में जो होता है छोटे छोटे आम करके 4 से 6 आम रख दो, उस तरह से होता है मेगापिक्सल का काम। आप अच्छी सी भाषा समझ सकते हो कि जो मेगापिक्सल तो बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भाई मेरे फोन का जो है फोटो का क्वालिटी जो है इतना घटिया आएगा। मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता दोस्त। आपका जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन जो एप्लीकेशन होता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। इसके साथ उसका सॉफ्टवेयर किस तरह से ऑप्टिमाइज है इस पे डिपेंड करता है। उसका प्रोसेसर कौन है, बैटरी क्या है, उसका तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हुआ है या नहीं है, प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेस कर पाएगा अच्छे से नहीं कर पाएगा, सारी चीजें डिपेंड करती है, सिर्फ मेगापिक्सल पे डिपेंड नहीं होता। बहुत दूसरी बात आपको कंपनियां करती हैं जो कि स्टोरेज तो भाई दिखाएंगे कि मेरे फोन का जो स्टोरेज 128 है, 256 है, 512 GB है, लेकिन आपको 1 TB तक मिल जाती है। लेकिन ये नहीं बताती है कि मेरे फोन में जो स्टोरेज दिया गया है वो कौन से टाइप का है, लेटेस्ट वाला है या फिर घटिया क्वालिटी वाला है, यानी कि UPS 2.2 है या फिर 3.1 है, यानी कि लेटेस्ट जो चल रही है वो वाली नहीं रही है, काफी पुरानी वाली जो है आपके पास में उसमें मिल जाती है रैम, जो कि काफी बेकार चीज है। यहाँ पे यही चीज रैम के साथ भी होती है, LPDDR5 होती है और रैम दोनों अलग अलग होती है। रैम एक अलग चीज होती है और रोम एक अलग चीज है, जो कि स्टोरेज टाइप होता है। और उसी तरह से रैम के साथ भी होता है। ये जो है रैम कौन सी टाइप है ये भी कंपनी छिपाती है, लेकिन 6 GB है, 12 GB है, 128 GB है रैम है, ये आपको कंपनियां बताती हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बताती है कि भाई इसमें रैम कौन सा है, यानी कि रैम आपका कौन से टाइप वाला है, लेटेस्ट वाला है या फिर काफी पुराना वाला ही चिपका दिया है। और रैम के बारे में बता चुका हूं कि रोम जो स्टोरेज फोन का होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि दोनों अलग अलग काम है। जो कि एप्लीकेशन प्रोसेस करती है रैम, और जो है आपका जो फोन का स्टोरेज होता है, जो फोन की क्षमता हो जाए स्टोर करने की, उसको देखता है रोम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हो या फिर स्टोरेज फोन के बोल सकते हो। तो कौन से टाइप का, ये सारी चीजें फोन की कंपनियां छिपाती हैं और आप उसे बन जाते हैं बेवकूफ। तो इन चीजों को आपको कभी भूलना नहीं है, सारी चीजें फोन के जो है रिसर्च कर लेनी है कि इसमें कौन सा रैम है, कौन सा रोम है, यानी कि आपके फोन में स्टोरेज टाइप कौन सा है, आपके फोन का रैम टाइप कौन सा है, आपके फोन में कैमरा कितना है, कौन सा मेगापिक्सल के साथ साथ कौन सा उसमें इमेज प्रोसेसिंग है, कौन सा उसमें सॉफ्टवेयर काम करता है, ये सारी चीज आपको रिसर्च करनी है। उसमें फास्ट चार्जर तो है, लेकिन फास्ट चार्जर के साथ साथ नुकसान भी है, उसका भी आप एडवांटेज आपको देखना चाहिए। इसके साथ आपको बता दूं, फोन की कंपनी ये भी छिपाते हैं कि भाई साहब आपके फोन में जो है डिस्प्ले एरिया हुआ है HD है, फुल HD है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं भाई साहब। यानी कि थोड़ा सा HD प्लस, यानी कि थोड़ा सा 19-20 का फर्क रहता है, बट आपको कंपनी बेवकूफ बनाती है कि भाई साहब मेरे में सुपर एमोलेड है, इसके सुपर एमोलेड है, ज्यादा कुछ डिफरेंट रहता नहीं। आपको बता दूं एमोलेड और सुपर एमोलेड में बहुत सारी कंपनियां आपको अलग अलग डिस्प्ले का नाम बोल के आपको बेवकूफ बनाती है, बट होता वो सेम ही है, सिर्फ उसमें नाम लगा देते हैं कुछ, यानी कि एमोलेड से सुपर एमोलेड है, बट ज्यादा कुछ चेंजेस उसमें होता नहीं। आपका उसके चक्कर में फालतू का काट लिया जाता है। तो ये सारी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीजों में आपके चक्कर में नहीं पड़नी है ना, तो आपका भारी दिमाग जो है कट जाएगा इसके चक्कर में। अगर आप चाहेंगे तो भाई स्टोरेज इतना ज्यादा है, लेकिन स्टोरेज कौन सा टाइप का है, आपको जो है रोम मिल जाता है इतना ज्यादा, या फिर रैम मिल जाता है इतना ज्यादा, कौन से टाइप का रैम है, कैमरा इतना मिल जाता है तो कौन सा कैमरा है, क्या मेगापिक्सल का है, कौन सी कंपनी का कैमरा है, बैटरी कैसी है, उसकी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे है, 5G नेटवर्क आपको नाम के भी बेवकूफ बना जाता है। तो भाई 5G नेटवर्क है आपके फोन में, लेकिन कितने उसमें 5G के बैंड है, ये सारे चीजें उसमें डिपेंड करता है। सारी चीज का रिसर्च करने के बाद ही आप ये बेहतरीन फोन परचेस करें। स्टोरेज के चक्कर में ना पड़े कि भाई 512 GB स्टोरेज है, 256 GB स्टोरेज है, इतना है तो जरूर, लेकिन कौन से टाइप का स्टोरेज है, उसका रेट क्या है, एक्चुअल क्या उस रेंज में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जो मैंने ट्रिक बताए हैं अगर आप सारे चीज को फॉलो अप करते हैं तब बेहतरीन रैम और रोम वाला फोन परचेस कर सकते हैं। कैमरे के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, साथ ही आपको बैटरी के बारे में नहीं डाउट रहेगा, इन सब चक्कर से बचेंगे। आई होप मैंने जो आपको चीजें बताई है सारी चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अच्छा फोन एक परचेस कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।